हाय गाइस, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम स्टडी करेंगे कंबशन रिएक्शंस। हम स्टडी कर रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स, ठीक है। तो जिसमें हमने स्टडी करा था हेलोजिनेशंस। अब नेक्स्ट है हमारी कंबशन रिएक्शंस, ठीक है। तो कंबशन रिएक्शंस क्या होती है कि जैसे जब भी हम एल्केन्स को हम एयर की प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है हमारे पास। जैसे यहाँ पे देखो, फॉर एग्जांपल जैसे हम किसी भी जो भी हमारे पास एल्केन्स होती है, ठीक है, उसकी अगर रिएक्शन हम एयर की प्रेजेंस में करेंगे, ठीक है, एयर की प्रेजेंस में करेंगे तो उससे क्या होता है कि फर्स्ट होता है कि एक कंप्लीट कंबशन होती है। मीन्स कि हमारा जो हाइड्रोकार्बन होगा प्रॉपरली कंबशन हो जाता है पूरा, मतलब कंप्लीट रिएक्शन हो जाती है। तो उसमें देखो आप, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो कि मैंने मीथेन लिया है, ठीक है। मीथेन की रिएक्शन कर रहा हूँ मैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ठीक है। इसको भी बोलते हैं कंबशन रिएक्शन की, रिएक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स विद ऑक्सीजन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ये कंप्लीट कंबशन हो रही है। कंप्लीट जो हमारी एल्केन है या फिर हाइड्रोकार्बन है, ये चेंज हो रहा है किसमें, ये देखो साथ में क्या क्या मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है। तो इसके साथ साथ ये ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी भी रिलीज हो रही है, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी भी रिलीज हो रही है, ठीक है। तो ये तो अभी हमारे पास कंप्लीट कंबशन कि जब भी हम किसी एल्केन्स को एयर की प्रेजेंस में ट्रीट करेंगे या फिर रिएक्ट करेंगे तो होगा क्या कि कंप्लीट कंबशन हो जाती है हाइड्रोकार्बन्स की, जो भी हमारे पास है, एल्केन है चाहे ब्यूटेन है चाहे कुछ भी है, ठीक है। तो जब भी एयर की प्रेजेंस में हम रिएक्शन करेंगे उससे होगा क्या कि जो हाइड्रोकार्बन है हमारा वो चेंज हो जाएगा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर में, ठीक है। और उसके साथ साथ हमारी ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी भी रिलीज होती है यहाँ से, ठीक है। सेकंड आता है हमारे पास इनकम्प्लीट कंबशन, ठीक है। इनकम्प्लीट कंबशन मीन्स मान लो आप हम कि इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, ये जो रिएक्शन है ये कंप्लीटली होगी, इसमें इनकम्प्लीट कंबशन होगी, ठीक है, इनकम्प्लीट कंबशन, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जब भी इनकम्प्लीट कंबशन होती है हमारे पास तो उससे क्या होता है कि जो हाइड्रोकार्बन होगा हमारा उससे कार्बन ब्लैक, ठीक है, कार्बन प्रोड्यूस होता है, वो कार्बन के साथ साथ वाटर। तो ये जो कार्बन है हमारा ये कहाँ पे यूज होता है, ठीक है। जैसे जो कार्बन ब्लैक हमें मिलेगा उसका हम यूज करेंगे। फर्स्ट तो आ गया हमारा जैसे प्रिंटर आ गया, प्रिंटर की जो इंक होती है, ठीक है, इंक, ठीक है, प्रिंट या फिर ब्लैक पिगमेंट्स जो भी है, ठीक है। तो ये कहाँ से आते हैं हमारे, ये आते हैं इनकम्प्लीट कंबशन से। ध्यान रखना ये रिएक्शन जो है हमारी कंबशन रिएक्शंस, ये हम तीन टाइप में इसे कैटेगराइज कर सकते हैं। फर्स्ट होती है कि कंप्लीट कंबशन। कंप्लीट कंबशन क्या होगी, जब भी हमारा कोई हाइड्रोकार्बन होगा उसको हम एयर की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज करेंगे, ठीक है। एयर की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करने से क्या होगा हमारा कि कंप्लीट कंबशन होने से जो हाइड्रोकार्बन है वो कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर में, और उसके साथ साथ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी भी रिलीज होती है, ठीक है। तो इसमें उसके नेक्स्ट आता है हमारा कि अगर इनकम्प्लीट कंबशन होती है, इनकम्प्लीट कंबशन मीन्स की वो प्रॉपरली हमारी रिएक्शन जो है वो पूरी नहीं होगी, ठीक है। इट मीन्स हम जो ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं ये कम अमाउंट में कर रहे हैं, इनसफिशिएंट अमाउंट, जितनी रिक्वायर्ड होती है उस रिएक्शन के लिए उतनी हम सप्लाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है। कम इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ अगर ऑक्सीजन हम सप्लाई करते हैं तो हाइड्रोकार्बन जो होता है हमारा वो कार्बन में चेंज हो जाएगा, कार्बन ब्लैक, और उसके साथ साथ हमारा वाटर, ठीक है। तो जो कार्बन ब्लैक होता है इट इज फर्दर यूज फॉर इंक या फिर प्रिंटर इंक जो होती है वो भी कार्बन ब्लैक से आती है, ठीक है। या फिर एक और हो सकता है कि कहीं पे ब्लैक पिगमेंट्स जो भी होते हैं हमारे कार्बन ब्लैक से आते हैं, ठीक है। तो ये आ गया। इसके नेक्स्ट होता है हमारा कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, ठीक है। इसके नेक्स्ट जो रिएक्शन होती है हमारी थर्ड कैटेगरी की, उसको बोलेंगे हम कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन में क्या होता है, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि जब भी हम किसी भी हाइड्रोकार्बन्स की रिएक्शन करते हैं, कंट्रोल्ड अमाउंट ऑफ कंट्रोल सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। मीन्स कि हम जो ऑक्सीजन की सप्लाई कर रहे हैं वो एक कंट्रोल्ड मैनर में कर रहे हैं, ठीक है, कि कितने अमाउंट हमें सप्लाई करना है, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट्स बन जाते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, हाँ एक और बात कि जो कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन होती है यहाँ पे कोई सुटेबल कैटलिस्ट भी होता है, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हमारा प्रोडक्ट चेंज हो जाता है, ठीक है। तो देखो एल्केन्स को जब भी आप एल्केन्स की कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन करेंगे
एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। हाँ, टेम्परेचर और प्रेशर भी इस केस में हाई होता है। उसके साथ साथ हमारा जो कैटलिस्ट हो गए, एक सुटेबल कोई कैटलिस्ट होता है और उस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हमारा जो प्रोडक्ट है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हमारे पास तो कंट्रोल ऑक्सीडेशन में हम क्या करते हैं कि एक कंट्रोल्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की सप्लाई करते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन्स की जो रिएक्शन होती है फिर ऑक्सीजन के साथ वो एक कंट्रोल्ड मैनर में करेंगे। मींस की जो ये सप्लाई है और ऑक्सीजन की, ये हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं कि कितना अमाउंट हमने सप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो उस केस में होता क्या है कि ये भी हमेशा एक हाई टेम्परेचर पे होगी। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात की जो कैटलिस्ट होते हैं हमारे वो डिफरेंट टाइप्स के कैटलिस्ट होंगे। ठीक है, कुछ कोई सूटेबल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में प्रोडक्ट हमारा डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो फर्स्ट रिएक्शन, जब मीथेन की रिएक्शन कर रहे हैं हम ऑक्सीजन की एक कंट्रोल्ड अमाउंट में, और वहाँ पे जो हमारा कैटलिस्ट देखो, अगर कॉपर की प्रेजेंस में अगर मैं मीथेन की रिएक्शन करता हूँ, ठीक है, एट 573 केल्विन 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है हमारा, तो इस केस में जो प्रोडक्ट बनता है हमारा ये बन रहा है अल्कोहल। ठीक है, क्या बन रहा है ये अल्कोहल, मिथनॉल बन रहा है। ठीक है, सेकंड बात कि अगर यहाँ पे देखो मैं पहले बता रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे कि जो कैटलिस्ट जैसे जैसे हमारे कैटलिस्ट चेंज होते रहेंगे, कोई सूटेबल कैटलिस्ट जो प्रोडक्ट हमारा डिफरेंट आ जाता है। फिर जो एक कैटलिस्ट है जैसे कॉपर की प्रेजेंस में हमारा मिथनॉल बन रहा है। ठीक है, जब हम ये मोलिब्डेनम ट्राइऑक्साइड लेंगे MO2O3, ठीक है, मोलिब्डेनम ट्राइऑक्साइड लेंगे तो प्रोडक्ट कुछ और आ रहा है। ठीक है, अगर हम ये मैग्नीज एसिडेट ले लें, ठीक है, डाइएसिडेट जो भी बोल सकते हैं, तो इसमें देखो एसिड बन रहा है। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि सूटेबल जो कैटलिस्ट होगा हमारा वो प्रोडक्ट को डिसाइड, मींस कैटलिस्ट जो प्रोडक्ट को डिसाइड कर रहा है कि कौन सा प्रोडक्ट हमारा बनना है। ठीक है, तो फर्स्ट था कि मीथेन की जो है हम कंट्रोल ऑक्सीडेशन करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एंड इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर कैटलिस्ट। ठीक है, क्या है यहाँ पे कॉपर कैटलिस्ट एट 573 केल्विन, ठीक है, एंड 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो प्रोडक्ट बन रहा है हमारा वो बन रहा है अल्कोहल मिथनॉल बन गया। ठीक है, सेकंड रिएक्शन देखो आप, जब मैं मीथेन की रिएक्शन कर रहा हूँ ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, और यहाँ पे जो कैटलिस्ट है हमारा ये है मोलिब्डेनम ट्राइऑक्साइड, ठीक है, MO2O3। तो यहाँ से भी क्या होगा कि हीट रिलीज होगी। ठीक है, हीट रिलीज होगी, उसके साथ साथ क्या होगा कि प्रोडक्ट बन रहा है हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड, ये बन रहा है एल्डिहाइड। यहाँ पे देखना इंपॉर्टेंट है, ये एल्डिहाइड बन रहा है, साथ में वाटर। ठीक है, क्लियर। उसके नेक्स्ट देखो, जैसे ये मैंने ले लिया इथेन, तो इथेन की मैं फिर से कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन कर रहा हूँ, कंट्रोल्ड कंबशन बोल सकते हूँ इसको। ठीक है, कंट्रोल कंबशन कर रहे हैं हम, ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा हूँ कंट्रोल अमाउंट पे। ठीक है, तो उसमें देखो अब जब मैंने ये देखो कैटलिस्ट ही चेंज कर दिया, तो कैटलिस्ट फिर से मैं ले आया यहाँ पे मैग्नीज एसिडेट। ठीक है, तो ये जो कैटलिस्ट है इसकी प्रेजेंस में जो बन रहा है हमारा यहाँ पे बन जा रहा है एसिड। ठीक है, एसिड साथ में वाटर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना जी, जो हमारी कंट्रोल ऑक्सीडेशन होती है उसमें क्या होता है कि कैटलिस्ट भी कोई डिफरेंट होंगे हर एक रिएक्शन में, और जो जैसे कॉपर की प्रेजेंस में बन रहा है हमारा मिथनॉल मीथेन से। ठीक है, फिर यहाँ से मीथेन से हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ से जो कैटलिस्ट है हमारा ये है हमारा मैग्नीज ट्राइऑक्साइड, तो यहाँ पे बन रहा है एल्डिहाइड। अगर हम ये यूज कर लेते हैं मैग्नीज एसिडेट तो बन रहा है हमारे पास एसिड। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ये था हमारा कंबशन रिएक्शंस, 3 टाइप की होती थी। ठीक है, फर्स्ट आ गई कंप्लीट कंबशन, सेकंड आ गई हमारी इनकम्प्लीट कंबशन, और नेक्स्ट आ गया हमारा कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस लेक्चर। ठीक है, तो वीडियो आपको अच्छे लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।